जापानी पाकिस्तान की रेड लाइन, 24 करोड़ पाकिस्तानियों के इस बुनियादी हक पर आंच नहीं आने देंगे। कौम आहनी दीवार बन गए तो दुनिया की कोई ताकत उसे गिरा नहीं सकती। ऐसी रियासत बनाना चाहते हैं जहां तमाम इदारे कानून के मुताबिक काम करें। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मुख्तलिफ जामियात के वाइस चांसलर्स, प्रिंसिपल्स और सीनियर असातिज़ा कराम से गुफ्तगू। कहा, हिंदुस्तान जान ले, पाकिस्तान कश्मीर को कभी नहीं छोड़ेगा। असातिज़ा को पाकिस्तान की कहानी अपनी अगली नस्लों को बतानी है। मार्का हक में अल्लाह ताला ने हर तरह से पाकिस्तान की मदद की। सिक्योरिटी फोर्सेस की बलूचिस्तान में 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ। ISPR के मुताबिक कार्रवाइयों में फितना हिंदुस्तान के 5 दहशतगर्द मारे गए। हलाक मुल्जिमान दहशतगर्दी की कई वारदातों में मतलूब थे। दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद हुए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ हफ्ते को कोयटा में जिरगे में शिरकत करेंगे। ज़राए के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वफाकी वज़रा भी कोयटा जिरगे में शिरकत करेंगे। जिरगे में गवर्नर बलूचिस्तान, वज़ीर आला बलूचिस्तान, सूबाई वज़रा, अरकान असम्बली, कबायली और सियासी अमायदीन को भी मदऊ किया गया है। जिरगे में बलूचिस्तान के अमन व अमान समेत मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा और सूबे के अमायदीन को मुख्तलिफ उमूर पर एतमाद में लिया जाएगा। आइंदा बजट आसान नहीं होगा, वज़ीर आला सिंध ने खबरदार कर दिया। कराची में तकरीब से खिताब के दौरान शहबाज सरकार से शिकवा भी कर डाला। मुराद अली शाह कहते हैं कि वफाकी हुकूमत ने अस्पतालों के फंड्स बंद कर दिए, इसके बावजूद आवाम को सेहत की बेहतरीन सहूलियात दे रहे हैं। सिंध के अस्पताल दुनिया के किसी भी अस्पताल को टक्कर दे सकते हैं। हम बातों पर नहीं, काम पर यकीन रखते हैं। भारतीय रियासती दहशतगर्दी के मजीद सबूत मंजर-ए-आम पर। IG पुलिस आज़ाद कश्मीर का इंकशाफ। 17 अप्रैल को दहशतगर्द डॉक्टर अब्दुल रऊफ की अफगानिस्तान में मौजूदगी के शवाहिद पेश किए गए। डॉक्टर अब्दुल रऊफ को गाजी शहजाद की मुआवनत हासिल। हदफ सरकारी अफसरान और दिफाई तनसीबात हैं। IG आज़ाद कश्मीर के मुताबिक दहशतगर्दी के मनसूबे पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के अंदर अवामी इज्तिमात को निशाना बनाते हैं। मोदी गोदी मीडिया को फिर बड़ी सुबकी का सामना। चीनी दिफाई तज्जियाकार ने अर्नब गोस्वामी के प्रोग्राम में आईना दिखा दिया। चीन के दिफाई माहिर का जनरल बख्शी को तारीख के मुताले का मशवरा। कहा कि जनरल बख्शी तारीख का मुताला करें और हकीकत जानें। तिब्बत 800 साल से चीन का हिस्सा है। चीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात ठोस चट्टान की मानिंद हैं। पाक चीन बरादराना ताल्लुकात को दुनिया की कोई ताकत हिला भी नहीं सकती। इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ में चीन पाकिस्तान का भरपूर साथ देगा। भारत में दहशतगर्दी हो तो फौरी इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया जाता है। दहशतगर्दी को हकीकत पसंदी से देखें, पहले तह तक पहुँचें। पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है, हम जंग के खिलाफ हैं। भारत को अपने तैयारों पर गुरूर था जो खाक में मिल गया। शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि पाकिस्तान ने भारत को जंग में इबरतनाक शिकस्त दे दी। जारियत मुसल्लत करने पर पाकिस्तान ने दुश्मन को भरपूर जवाब दिया। भारत ने जंग की शुरुआत की थी, इख्तिताम पाकिस्तान ने किया। कराची में सूरज ने कहर ढा दिया। पारा 37 डिग्री को छू गया। शिद्दत 43 डिग्री महसूस की गई। आज से तेज़ समंदरी हवा चलने की उम्मीद। सिंध के बेशतर मैदानी इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। जैकबाबाद और खैरपुर में पारा 47 डिग्री को छू गया। मीरपुर खास, नवाबशाह 46, हैदराबाद में दर्जा हरारत 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। शदीद गर्मी ने शहरियों का बुरा हाल कर दिया। मामूलात ज़िंदगी दरहम बरहम। सिक्योरिटी फोर्सेस की बलूचिस्तान में 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ। ISPR के मुताबिक कार्रवाइयों में फितना हिंदुस्तान के 5 दहशतगर्द मारे गए। हलाक मुल्जिमान दहशतगर्दी की कई वारदातों में मतलूब थे। दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद हुआ। लाहौर के इलाके चौहंग में CRD के मुबैना मुकाबला। फायरिंग के तबादले में 3 मुल्जिमान हलाक, 2 फरार। CRD ने 2 मोटरसाइकिल पर सवार 5 अफराद को रुकने का इशारा किया। मुल्जिमान ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में 3 मुल्जिमान मारे गए। बगैर इजाज़त खाने जमा करना ममनू करार। महकमा दाखिला सिंध का ऐलान। SOPs जारी। सिर्फ रजिस्टर्ड फलाही इदारों को खाने जमा करने की इजाज़त होगी। डिप्टी कमिश्नर की इजाज़त के बगैर खाने जमा करना जुर्म तस्वुर होगा। लाउड स्पीकर और बैनर्स के जरिए खानों के ऐलान पर पाबंदी आयद। ईद के दौरान असलहा लाइसेंस मुअत्तल रहेगा। इज्तिमाई कुर्बानी की इजाज़त भी कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स ही देंगे। वक्त कम, मुकाबला सख्त। कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी को टॉप गियर लग गया। मवेशी मंडियों में रश बढ़ने लगा। खूबसूरत, तगड़े मगर महंगे जानवरों की बहार। बैल बकरे और सहरा के शहजादे लाखों में खरीदार और व्यापारियों में दाम पर तकरार उरूज पर। लाहौर की मवेशी मंडी में अंग्रेज बैलों ने धाक बिठा दी। खूबसूरत सफ़ेद जोड़ी की कीमत 50 लाख मुकर्रर। कुर्बानी नाम इसी चीज़ का है कि अल्लाह के नाम पे अपनी प्यारी चीज़ कुर्बान करो। फिर इस तरह दुख भी बहुत होता है जिस दिन कटवाते हैं, लेकिन बस अल्लाह पाक की
हुक्म के मुताबिक हम लोग अपनी चीज़ों को कुर्बान करते हैं। तरास कद खूबसूरत दिसामत लंबे कान, कोयटा में राजा बबलू और ताबड़ों की धूम। कोयटा में शहरी ने कुर्बानी के लिए आला नस्ल के 3 बकरे पाले। सलमान कहते हैं कि नाज नखरों से पाले गए जानवर जब कुर्बान करते हैं तो दुख होता है, मगर अपनी प्यारी चीज़ अल्लाह की राह में कुर्बान करने से दिली सुकून भी मिलता है। सऊदी अरब के खिलाफ तनकीदी सोशल मीडिया पोस्ट पर गिरफ्तार ईरानी आलिम गुलाम रज़ा कासमियान रिहा मदीना से तेहरान पहुंच गए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा, ईरान किसी को भी सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात में खलल डालने की इजाज़त नहीं देगा। ईरान की पड़ोसी पॉलिसी में सऊदी अरब बहुत अहम मुकाम रखता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को एक दिन में 2 झटके। वफाकी अदालत ने तिजारती टैरिफ को गैर कानूनी करार दे दिया। 3 जजेस पर मुश्तमिल पैनल ने चीन, मैक्सिको और कनाडा पर इजाफी टैरिफ का निफाज रोक दिया। ट्रंप इंतजामिया ने फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी। ट्रंप के साथी और हुकूमती मुशीर एलॉन मस्क ने साथ छोड़ दिया। टैक्स के निफाज पर इख्तलाफात के बाइस मुस्तफ़ी।